हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से वेलकम है ट्रेड चेजर चैनल में। टुडे आई डिस्कस अबाउट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। तो जब भी कोई बिगिनर स्टॉक मार्केट के नाम सुनता है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही बोलता है लोगों का सारा पैसा डूब जाता है, सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। और कई लोग ऐसे भी है जो बोलता है मार्केट से ऊपर जाता है और लोगों का पैसा नीचे जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपने देखा है जो मार्केट से बहुत सारे पैसे कमा रहा है, और हम सब कहीं ना कहीं उस पर्सन को देख के इंस्पायर हुआ है और स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट किया है या तो फिर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन रिलेटिव्स और फ्रेंड बोल रहे हैं भाई ये तो बहुत रिस्की है, मत कर, डूब जाएगा। और आप भी ठीक से नहीं जानते हो मार्केट के बारे में, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस का एजुकेशन को उतना वैल्यू और प्रायोरिटी नहीं देता है। यहाँ पे मैं फाइनेंस एजुकेशन मीन्स बोलना चाह रहा है शेयर मार्केट, मनी मार्केट, ये सब, और ये सब कहीं पे सिखाता भी नहीं है। तो ऐसे में तो आपका कॉन्फ्यूज होना बहुत सिंपल सा बात है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपका कॉन्फ्यूज क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है, क्या गैम्बलिंग है, क्या प्रॉफिटेबल है। तो जब सभी लोग बोल रहा है मार्केट बहुत रिस्की है, सबका पैसा डूब जाता है, सिर्फ लॉस ही होता है, और कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत सारे पैसा मार्केट से कमा रहा है, तो क्या उसका लाख अच्छा है या फिर उसका पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पावर है जिस पावर का इस्तेमाल करके वो लोग कमा रहा है? द आंसर इज नो। जो लोग कमा रहा है उसका पास राइट सोर्स ऑफ नॉलेज है, और उस सब लोग बहुत दिन से मार्केट में है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। देखिए, स्टॉक मार्केट में नॉलेज उतना मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो है एक्सपीरियंस एंड पेशेंस। यहाँ पे एक फन फैक्ट बोलता हूँ, जब वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था और नोबेल का ज़्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। फिर उसका कई साल बाद मार्केट गिर गया और स्टॉक प्राइस 40 to 50% गिर गया, तो उनका बहुत लॉस हो गया था। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, उन्होंने भी लॉस किया था, उनका पास बहुत नॉलेज था, लेकिन स्टॉक मार्केट में उन्होंने भी लॉस किया। तो यहाँ पे समझ में आता है कि ओनली नॉलेज से काम नहीं चलता मार्केट में, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मोर इम्पोर्टेंट। नाउ कम टू द पॉइंट। मान लीजिए आपका एक दोस्त जो पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है और प्रॉफिट भी कर रहा है, और वो एक न्यू स्टोर ओपन करना चाहता है। और एक फ्रेंड ऐसा भी है जो पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहा है, वो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और प्रॉफिट भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो भी एक न्यू स्टोर ओपन करना चाहता है। और दोनों फ्रेंड ने ही आपके पास पैसा मांगा और बदले में आपको 40% ओनरशिप देगा बोला, तो आप किसका बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली जो फ्रेंड अच्छा ग्रो कर रहा है। सेम थिंग्स हैपन इन द स्टॉक मार्केट। जब आप भी कोई कंपनी का शेयर बाई करते हो मार्केट में, उस कंपनी का 0.00 समथिंग ओनरशिप आप भी बन जाते हो। अगर कंपनी ग्रो करेगा तो आपका शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा, अगर कंपनी नहीं ग्रो किया तो शेयर प्राइस भी ग्रो नहीं करेगा या फिर शेयर का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब आप ऐसे कंपनी ढूंढिए जो पिछले 3, 4 या 5 साल से प्रॉफिट में है और शेयर प्राइस भी ग्रोथ कर रहा है, बल्कि ऐसे कंपनी नहीं जो पिछले 3, 4, 5 साल में ग्रोथ नहीं कर रहा है। और ऐसे ही कुछ अच्छे कंपनी का एग्जांपल मैं आपके पास देता हूँ, जैसे एशियन पेंट्स, लीडिंग कंपनी ऑफ पेंट सेक्टर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, आईचार मोटर्स, टाइटन, जो पिछले 5, 10 या 20 साल से अच्छा ग्रो किया है और शेयर होल्डर का पैसा कई गुना किया है। और ऐसे ही कुछ बुरा कंपनी भी है, जैसे येस बैंक, वोडाफोन, PNB, जो कंपनी शेयर होल्डर का पैसा डुबा दिया है। तो यहाँ पे एक बात कहता हूँ, अगर आपने 2010 में एस्ट्रल पाइप में इन्वेस्ट करता था तब शेयर का प्राइस कहीं 8 रुपया था। अगर आपने 10,000 रुपये का शेयर बाई करता तो आज उसका वैल्यू 28,12,500 रुपये होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टर का पैसा कई गुना किया है। और ऐसे ही 2018 में अगर आपने येस बैंक का शेयर बाई करता तो तब उसका प्राइस था कहीं 400 रुपया,
तो अगर आपने 10,000 रुपये येस बैंक का शेयर बाई करता तो आज के डेट में उसका वैल्यू होता 425 रुपया, मतलब पूरा पैसा लॉस। तो यहाँ पे जैसे रिटर्न कई गुना हो सकता है, उल्टा इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर आपने ग्रोथ और गुड फंडामेंटली स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क कम जाएगा। वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक बात है कि आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करिए जिसके बारे में आप जानते हो। कभी भी ऐसे कोई शेयर में इन्वेस्ट मत करना जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। अगर आप उस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानते हो तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो आप एक अच्छा बिजनेस ढूंढिए और उस पर इन्वेस्ट करिए। आपका पहला काम होता है फाइंड ए गुड एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू चूज ए गुड कंपनी। आपको मार्केट में ऐसे कंपनी के बारे में सोचना चाहिए जो पिछले 3, 4 या 5 साल में अच्छा ग्रोथ कर रहा है और अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। और ऐसे ही 10-12 कंपनी को ढूंढे और ऑब्वियसली वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू नो दैट दिस स्टॉक इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। आप टेंशन मत लो, आप हमारा टेड चेजर चैनल के साथ जुड़े रहिए। आई प्रॉमिस यू फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा हमारी इस चैनल में। आप कभी भी अपना पूरा कैपिटल को किसी 1 या 2 कंपनी में इन्वेस्ट मत करना, मिनिमम 5, और अगर 8 और 12 हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि अगर आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और अगर वो कंपनी डूब गया तो आपका सारा कैपिटल लॉस हो जाएगा, तो ऐसे में तो बहुत बुरा होगा। और अगर वो एक कंपनी अच्छा रिटर्न दे दिया तो आपका पैसा भी कई गुना हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। तो आपको कैपिटल को डिवाइडेड करके 8 या 12 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पे लगाओगे तो अगर ये 2 और 3 कंपनी लॉस भी दे देता, बाकी कंपनी अगर आपको अच्छा रिटर्न दे दिया तो वो कंपनी का रिटर्न से आपका लॉस फुलफिल भी हो जाएगा और आप यहाँ पे 18 to 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म यानी मिनिमम 5 साल, जो आपका बैंक का एफडी से 3 गुना रिटर्न है। लेकिन एक बात याद में रखना, अपना रिस्क को मेंटेन करके लगाना, कैपिटल को डिवाइडेड करके लगाना। कभी भी एक कंपनी में सारा कैपिटल मत लगाना। अगर मान लिया आपने बहुत अच्छा फंडामेंटली स्टॉक चूज किया है जिसका 5 साल में रिटर्न भी अच्छा है और उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और ग्रो कर रहा है, लेकिन 5 साल बाद उसका बिजनेस अच्छा ही चलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपने 8 या 12 स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो 2-3 ऐसे भी हो सकता है और आपने अपना कैपिटल को अगर डिवाइडेड करके लगाया तो आपका यहाँ पे रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहली बात है कि आपको आपका रिस्क को मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपने रिस्क मेंटेन कर लिया इसका मतलब आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या हम सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? हमारे पास फाइनेंस का उतना नॉलेज नहीं है, हमारा तो साइंस था, हमारा तो आर्ट्स बैकग्राउंड था, क्या हम सब कर सकते हैं? तो चलिए आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता है। वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट किस शेयर में फर्स्ट इन्वेस्ट किया था जानते हो? उन्होंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था कोका कोला में। और किस बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट था ये जानते हो? उन्होंने बचपन में सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल का कैप कलेक्ट करता था, शायद उनको बेच के उनको थोड़ा पैसा आता था। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि वो जो कैप इकट्ठा करते हैं वो कैप मोस्टली एक ही ब्रांड का है और वो ब्रांड है कोका कोला। तो उनको वहाँ से पता चला मैक्सिमम लोग एक ही ब्रांड को ड्रिंक को चॉइस करता है। इसका मतलब इसका सेल भी बहुत ज़्यादा है और अगर सेल बहुत ज़्यादा है तो कंपनी प्रॉफिट भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो उन्होंने इस कॉमन सेंस का यूज़ करके कोका कोला में उनका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया। तब उनका उम्र था 11 साल। तो जब एक 11 साल का बच्चा जिनको फाइनेंस का उतना नॉलेज भी नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड मैथ भी नहीं आता है, उन्होंने सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ किया और ऐसे ही कॉमन सेंस यूज़ करके उन्होंने कोका कोला में इन्वेस्ट किया था। और ऐसे ही गूगल, अमेजन और एप्पल की तरह बड़े बड़े कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, सिर्फ इस कॉमन सेंस के यूज़ करके कि लोगों ने इसका बहुत इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं ऐसे ही कॉमन कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। इसीलिए बोलता हूँ कि जिस कंपनी का बिजनेस आप समझते हो उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ से पता चलता है कि आपको अगर फाइनेंस का नॉलेज नहीं भी है
तो भी आप आपका इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और आप सब हमारा चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल में फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे और अपने फाइनेंस को नॉलेज को एनहांस करिए हमारे साथ जुड़े रहकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।